बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़मत मलिक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आपको बेल का आइकन मिलेगा, वहां भी नोटिफिकेशन ऑल कर दें। आज की वीडियो में बात करेंगे बैलेंस होना कितना ज़रूरी है हर चीज़ में। ये हर इंसान समझता है कि हर चीज़ में बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर इस चीज़ में बैलेंस नहीं है ना, उस चीज़ में तवाज़ुन नहीं है, तो वो चीज़ काम नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, बाइक के पीछे एक टायर बाइक का लगा हो, आगे दूसरा टायर हम ट्रैक्टर का लगा दें, तो कैसे चलेगी बाइक? बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, उसका बैलेंस नहीं रहेगा, वो गाड़ी नहीं चल सकती, वो बाइक नहीं चल सकती। अगर एक टायर है, उसके अंदर हवा भी एक बैलेंस बननी है, एक मिकदार में हवा भरनी है, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते, वो फट जाएगा। हर चीज़ में बैलेंस होना ज़रूरी है। आप चाय बनाते हैं इवन, तो चाय में आपको पता है पत्ती इतनी डालनी है, चीनी इतनी डालनी है, नमक इतना डालना है, दूध इतना डालना है, फिर ये एक बैलेंस चाय बनेगी। ऐसा नहीं है अगर आपने 1 कप चाय बनानी है तो उसमें आप 2 चम्मच नमक के डाल दें, ऐसा तो नहीं ना कर सकते, फिर तो वो चाय नहीं बनेगी, उसका बैलेंस ख़राब हो जाएगा। हर उसमें बैलेंस होना ज़रूरी है। इवन आप मोबाइल चार्ज लगाते हैं तो आप इसको 220 वोल्ट पे चार्ज नहीं दे सकते लाइट इसके लिए भी लाइट कम चाहिए। पंखा चलाते हैं, उसको भी 220 वोल्ट दे सकते हैं, 11,000 वोल्ट नहीं दे सकते। अगर एक पेंसिल है, इसमें भी इंक एक बैलेंस में भरी है, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते हम। इवन दुनिया की छोटी से छोटी चीज़ या फिर बड़ी से बड़ी चीज़, उसमें बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर उस चीज़ में बैलेंस नहीं है तो वो चीज़ सही तरीके से काम नहीं कर सकती। किसी भी चीज़ का बैलेंस बिगड़ जाए ना जब, तो वो चीज़ काम नहीं करती, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो या फिर छोटी से छोटी चीज़ हो। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें हम बैलेंस नहीं रखते और जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहता, हमारी ज़िंदगी में बहुत से मसले मसाइल पैदा होते हैं उस चीज़ का बैलेंस ना करने में। वो चीज़ क्या है? ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, जो सभी को पता है कि वाकई इसमें बैलेंस होना चाहिए, ये बैलेंस होगा तो फिर ये काम करेंगे, लेकिन हम उसको लेके चल रहे हैं साथ अपने, लेकिन हमने उस पर कभी बैलेंस नहीं किया, हमने उसका कभी तवाज़ुन नहीं रखा, हमने कभी सोचा नहीं है कि इस चीज़ का भी तवाज़ुन होना चाहिए। उसकी वजह से ही हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें चलती हैं, लेकिन हम अपनी वो मुश्किलें किसी और पे डाल देते हैं कि उसकी वजह से हैं या फिर उसकी वजह से हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमने उस चीज़ में तवाज़ुन नहीं रखा जिसकी वजह से हमारी ये मुश्किलें हैं। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है हमारी मेहनत और हमारी ख्वाहिशात। इन दोनों में तवाज़ुन नहीं है। दोबारा सुने, वो चीज़ है हमारी मेहनत और हमारी ख्वाहिशात। इन दोनों में हम तवाज़ुन नहीं रख पाते। कभी किसी ने ये इस बात पे सोचा ही नहीं है। हमारी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमारी मेहनत बहुत कम होती है। हमारी मेहनत उतनी नहीं होती कि हम उन ख्वाहिशात को पूरा कर लें, लेकिन हमारी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं। जब हम इसमें तवाज़ुन नहीं ना रखते, ख्वाहिशात ज़्यादा और मेहनत कम, इसमें जब तवाज़ुन नहीं रहता, इसमें जब बैलेंस नहीं रहता, तो हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहता। सुकून कैसे नहीं रहता? हम जो अपनी ख्वाहिशात हैं वो हम किसी दूसरे पे डाल देते हैं। हमारी ख्वाहिशात किसी दूसरे इंसान के साथ जुड़ जाती हैं, किसी दूसरी चीज़ के साथ जुड़ जाती हैं। जब हम खुद नहीं पूरा कर सकते उनको, तो हम किसी दूसरी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। आपकी अगर ख्वाहिशात यहाँ हैं, तो अगर आपकी मेहनत यहाँ है तो काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी ख्वाहिशात को यहाँ पे रखना है और अपनी मेहनत को यहाँ पे लाना है, फिर बैलेंस होगा, फिर आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, फिर आपकी ज़िंदगी के तकरीबन सभी मसले हल हो जाएंगे। लेकिन जब आपकी ख्वाहिशात यहाँ हैं और आपकी मेहनत यहाँ है, तो ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। 2 ही तरीके हैं इसको बेहतर करने के लिए। या तो अपनी ख्वाहिशात को नीचे ले आएँ, जितनी आप मेहनत करते हैं उतनी ख्वाहिशात रख लें, फिर भी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आप हक़ अदा नहीं करते कि आप एक अशरफुल महलूक हैं। आपकी ख्वाहिशात अगर यहाँ हैं तो आप अपनी मेहनत को यहाँ ला सकते हैं, ईज़िली ला सकते हैं आप। लेकिन अगर आप अपनी ख्वाहिशात को नीचे ले आएंगे तो मैं नहीं समझता कि आप अपने आप से इंसाफ कर रहे हैं। इंसान अशरफुल महलूकात है, इंसान हर काम कर सकता है,
इंसान सभी महलूक के लिए बेहतर है, तो क्या वो अपनी मेहनत अपनी ख्वाहिशात के बराबर नहीं ले जा सकता? क्यों नहीं ले जा सकता? ले जा सकता है। लेकिन क्या करते हैं हम? अपनी ख्वाहिशात को या तो कम कर देते हैं या अपनी ख्वाहिशात किसी दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। ये दोनों ही चीज़ें इंसान को तकलीफ़ देती हैं। ये दोनों ही चीज़ें इंसान के लिए कभी ना कभी बहुत सी मुश्किलें पैदा करती हैं। मेरे ख्याल से अगर आपकी ख्वाहिशात यहाँ है ना, तो उनको डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको बिल्कुल ना छेड़ें आप, उनको यहाँ ही रहने दें। अगर आपकी मेहनत यहाँ है ना, तो अपनी मेहनत को आहिस्ता 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 ऊपर लेके जाएं, और जब उन दोनों का लेवल हो जाएगा ना, तो ज़िंदगी सुकून के साथ गुजरेगी। ज़िंदगी में कोई मसला नहीं रहेगा। ये फैसला आपने खुद करना है कि अपनी ख्वाहिशात को नीचे लेके आना है या फिर अपनी मेहनत को ऊपर लेके जाना है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल का भी खुदा हाफिज़।